ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कश्यप मुनि जो हैं दिति के बारे में विचार कर रहे हैं। दिति जो है उसने आंतरिक उसकी अलग प्रकार की सोच थी, अपना निजी स्वार्थ था। उस स्वार्थ को पूरा करने के लिए बाहरी रूप से अनेकों प्रकार के उसने कार्य किए जिसके द्वारा वो कश्यप मुनि को संतुष्ट कर पाई। और अंत में ऐसा आशीर्वाद पूछा जो सही नहीं है। भाई इंद्र का वध करने के लिए आशीर्वाद पूछ रही है, ऐसे पुत्र की प्राप्ति कराओ जो इंद्र का वध कर सके। तो कश्यप मुनि इस प्रकार की स्त्री जो केवल भौतिकतावाद में डूबी है, जो निजी स्वार्थ के कारण कुछ भी करने के लिए तैयार है, उस प्रकार की स्त्री के बारे में विचार कर रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है और लेकिन हमको सही प्रकार से समझना है। ये सभी स्त्रियों के लिए नहीं है। ये केवल जिस प्रकार से कश्यप मुनि यहां पर जो विचार कर रहे हैं वो उस प्रकार की स्त्री जो निजी स्वार्थ के लिए बाहरी रूप से ढोंग भरती है सेवा का, उस प्रकार की स्त्री के लिए। और उस व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए जो आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है। इस प्रकार की स्त्री से सावधान रहना चाहिए। इसी प्रकार से स्त्री जो आध्यात्मिकता में प्रगति कर रही है उसको भी ऐसे पुरुषों से सावधान रहना चाहिए जो आध्यात्मिकता में जिनका इंटरेस्ट नहीं है, जो भौतिकतावाद में डूबे हुए हैं। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या सोच रहे हैं देखिए कश्यप मुनि। शरत पद्मोत्सवम वक्त्रम वचश्च श्रवण अमृतम हृदयम शुरुधाराभम स्त्री नाम को वेद चेष्टितम। वो कह रहे हैं इस प्रकार की स्त्री देखिए कैसी है। शरत पद्मो उत्सवम वक्त्रम, वक्त्रम का मतलब होता है चेहरा, उसका मुखड़ा। इस प्रकार की स्त्री जो है बाहरी रूप से हो सकता है बहुत सुंदर है, उसका चेहरा कैसा है उसकी तुलना की गई है। शरत ऋतु के पद्मा कमल का फूल उत्सवम जब खिल जाता है, अरे कमल का फूल शरद ऋतु में जब खिलता है तो बहुत सुंदर लगता है। तो इसी प्रकार से अगर कोई आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है और अगर वो स्त्री के फेस के द्वारा उसकी शारीरिक सुंदरता को कमल की भांति सोच करके अगर वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है तो वो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं कर पाएगा। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार की स्त्री हो सकता है कि बाहरी रूप से बड़ी सुंदर हो,
कमल के फूल जैसा उसका मुखड़ा सुंदर हो, वचश्च श्रवणामृतम, और उसके मधुर शब्द हो, बड़ी मधुरता के साथ वो बातें करती है। लेकिन किस लिए? केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए। इस प्रकार की स्त्री जो निजी स्वार्थ के लिए मीठी मीठी बातें करती है, कोयल की भांति। कैसे लगते हैं? श्रवणामृतम, कानों के लिए अमृत की भांति, आंखों के लिए कमल की भांति उसका चेहरा, और उसकी मीठी आवाज कानों के लिए अमृत की तरह। लेकिन हृदयम शुरुधाराभम, हृदय में निजी स्वार्थ बैठा है। वो कैसे है? हृदयम शुरुधाराभम, जो तलवार होती है, तलवार की जो नोक होती है, तलवार का जो काटने का जो जैसे चाकू होता है ना, बहुत शार्प होता है। इस प्रकार की स्त्री जो निजी स्वार्थ के साथ में बैठी है, बाहरी रूप से बड़ी सुंदर हो सकती है, वचनों में बड़ी मीठी हो सकती है, लेकिन हृदय में तलवार की भांति है। जैसे तलवार बड़ी पैनी होती है, शार्प होती है, इसी प्रकार से इस प्रकार की स्त्री का हृदय होता है। स्त्री नाम को वेद चेष्टितम, इस प्रकार की स्त्री की क्रियाओं को कौन समझ सकता है? कश्यप मुनि कह रहे। मतलब देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रसंग की बात है उन लोगों के लिए, खासकर भाई जो लोग भौतिकतावाद में डूबना चाहते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको स्त्री का मुखड़ा कमल के फूल के बराबर दिखता है, उसकी आवाज कोयल की भांति दिखती है, तो उससे क्या होगा? व्यक्ति जो है भौतिक बंधनों में बंध जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिकता की तरफ प्रगति करना चाहता है, खासकर सन्यासी, खासकर ब्रह्मचारी, इन दोनों के लिए खासकर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो किसी स्त्री को देख करके अगर अपने मन में भी सोचता है, अरे ये स्त्री कितनी सुंदर है, अरे ये स्त्री कितनी सुंदर मधुर आवाज में गा रही है, तो उसका पतन निश्चित है, ब्रह्मचारी के लिए और सन्यासी के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ब्रह्मचार्य में सबसे पहली शिक्षा दी जाती है, सभी स्त्रियां मां के बराबर है। मातृवत परदारेषु, सबसे पहली शिक्षा ब्रह्मचारी को दी जाती है कि स्त्री जो है मेरी मां के समान है। अपनी पत्नी को छोड़ करके चाणक्य पंडित कहते हैं सभी स्त्रियों को मां के समान देखना चाहिए। सुंदरता के रूप में आकर्षित होकर के अपने घरेलू जीवन, अपने गृहस्थ जीवन को अगर व्यक्ति बर्बाद करना चाहता है तो दूसरी बात है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर बताई गई है। एक बड़ी जो महत्वपूर्ण बात भगवान भगवद गीता में बताते हैं, वो कहते हैं जब तक हम शारीरिक स्तर पर कार्य करते हैं तो भेद होता है। कोई चंडाल है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई स्त्री है, कोई शूद्र है, लेकिन भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है। चाहे स्त्री हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, भगवान कहते सबको परम गति की प्राप्ति हो सकती है अगर वो मेरी शरण में आ जाते हैं। स्त्री वैश्य अपि शूद्र ते अपि यान्ति पराम गतिम, भगवान ये भगवद गीता में कहते सबको परम गति की प्राप्ति हो सकती है अगर
वो भगवत भक्ति में भगवान का आश्रय लेते हैं। तो कृष्णा भावनामृत में चाहे हम स्त्री हों चाहे पुरुष हों, हमें एक दूसरे की शारीरिक सुंदरता से आकर्षित नहीं होना है। हमें मिल करके भगवत सेवा से आकर्षित होना है। स्त्री को भी पुरुष की तरफ आकर्षण ना हो करके और पुरुष को स्त्री की तरफ आकर्षण ना हो करके भगवान की तरफ आकर्षण होना है। स्त्री का आकर्षण भी भगवान की तरफ, पुरुष का आकर्षण भी भगवान की तरफ, तब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अन्यथा देखिए, ये तो बताया गया है, वेदों में क्या कहा है। देखिए, वेदों में बताया है, ये उदाहरण दिया है, स्त्री और पुरुष का क्या उदाहरण दिया है। पुरुष का उदाहरण दिया है कि वो मक्खन के बराबर है, स्त्री आग के बराबर है। स्त्री आग के बराबर है, पुरुष मक्खन के बराबर है। आग और मक्खन को साथ में लाइए, क्या मक्खन नहीं पिघलेगा? मक्खन तो पिघलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। स्त्री भी अच्छी है, पुरुष भी अच्छा है अपनी अपनी जगह पर। जितना हमारी सेवा के लिए जरूरत है उतना मात्र हमें जो है स्त्री पुरुष को साथ में कार्य करना चाहिए। अन्यथा अगर हम स्त्री की तरफ और स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित हो जाती है तो फिर हम भौतिक संसार में बंधे रह जाएंगे। तो जितना जरूरी है सेवा के लिए उतना हमें जो है आपस में मिलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है। और जब व्यक्ति भगवत भक्ति में प्रगति कर लेता है तब तो ये आकर्षण सब चले जाते हैं। पुरुष और स्त्री जो है वो भगवान की तरफ आकर्षित है, आपस में उनका कोई ऐसा आकर्षण नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। कृष्णा भावनामृत मात्र में हम जो हैं इन सब चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। आगे देखिए वो क्या विचार करते हैं, और वो कहते हैं आगे, नहीं कश्चित प्रिय स्त्री नाम, इस प्रकार की स्त्री को कोई प्रिय नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिति को कश्यप मुनि बड़े प्रिय हैं। देखिए वो क्या बता रहे हैं, नहीं कश्चित प्रिय स्त्री नाम, इस प्रकार की स्त्री को कोई प्रिय नहीं है। अंजसा स्व आशीषा आत्मानम, सबसे अधिक प्रिय इस प्रकार की स्त्री को क्या है? स्व आशीषा, अपना स्वार्थ प्रिय है। ये सबके लिए है एप्लीकेबल, केवल स्त्री के लिए नहीं है, पुरुष के लिए भी है। जो व्यक्ति निज स्वार्थ में डूबा हुआ है उसको अपने स्वार्थ को छोड़ करके कोई प्रिय नहीं। हो सकता है वो कहे नहीं मेरी पत्नी मुझे बड़ी प्रिय है, मेरे बेटे मुझे बड़े प्रिय है, कोई प्रिय नहीं, अपना स्वार्थ प्रिय है। हिरण्यकशिपु को देखिए, अपना बेटा बहुत प्रिय था, लेकिन क्योंकि भौतिकतावाद में डूबा हुआ है बाद में उसका स्वार्थ बाहर आया, अपने प्रिय बेटे को मारने के लिए तैयार है। मतलब उसको कौन प्रिय है? अपना स्वार्थ प्रिय है। तो जो व्यक्ति भौतिकतावाद में डूबा है उसे कोई प्रिय नहीं है। कह सकता है बाहरी रूप से अरे मेरी पत्नी मुझे बड़ी प्रिय है, पत्नी कह सकती है मेरा पति मुझे बड़ा प्रिय है, मेरा भाई मेरी माँ बाप मुझे बड़े प्रिय हैं। जो निज स्वार्थ में डूबा हुआ है अपने निज स्वार्थ को छोड़ करके उसे कोई प्रिय नहीं। वही कश्यप मुनि यहां पर विचार कर रहे हैं। नहीं कश्चित प्रिय स्त्री नाम अंजस स्व आशीषा आत्मानम, और वो उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इस प्रकार की स्त्री जो निज स्वार्थ में डूबी है वो क्या क्या कर सकती है? पतिम पुत्रम भ्रात्रम व, पति भी हो पुत्र क्यों ना हो,
भ्रातरम भाई क्यों ना हो, घनंती अपने निज स्वार्थ के कारण इन सब को मार सकती है। घनंती अपने पति को भी मार सकती है। ऐसे हम बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। पति पत्नी साथ में रहते हैं, पत्नी किसी और से आकर्षित है, अब अपने उस स्वार्थ के कारण कई बार हो सकता है अपने पति की हत्या कर दे। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, पति पत्नी साथ में रहते, पति किसी और के साथ में उसका लव अफेयर है, तो जब पत्नी पूछती है कि भाई तुम कहाँ रहते हो, तुम सारा दिन मोबाइल में किसी और के साथ में लगे रहते हो, और वो देखता है कि अरे भाई मेरी पत्नी अब बीच में आ रही है, तो हो सकता है वो पत्नी की हत्या कर दे। तो निज स्वार्थ इस प्रकार का होता है, वो डिफरेंस नहीं करता है, औरत है आदमी है क्या है, उसको कोई प्रिय नहीं है, अपना निज स्वार्थ प्रिय होता है। तो कह रहे हैं घनंती अर्थे घातयंती च, और कई बार अपने आप वध ना करे लेकिन दूसरों से वध करवा दे, अपने ही पुत्र का, अपने ही पति का, अपने ही भाई का वध करवा दे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए कृष्ण भावनामृत मात्र जो है, हम जब तक भौतिक स्तर पर रहेंगे तो हम इन्हीं अपने गुणों के प्रवाहों में बहते रहेंगे। असल में देखें तो कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं है, हम सब प्रकृति हैं। एकमात्र पुरुष भगवान है, एकमात्र जो अपने आप को पुरुष कहते हैं, असल में सब प्रकृति है। लेकिन यहां पर सब पुरुष बनना चाहते हैं। पुरुष का मतलब होता है जो भोगता है, जिसको भोगा जाता है उसको प्रकृति कहते हैं। तो यहां पर स्त्री भी भोगना चाहती है, पुरुष भी भोगना चाहते हैं, मतलब सब पुरुष हैं। असल में भगवत गीता में बताया हम सब प्रकृति है। तो केवल कृष्णा भावनामृत मात्र से हम इन गुणों प्रवाहों से बाहर आ सकते हैं। तो और इस कथा में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।